Good morning students. Welcome to the online classes of स्वामी केशवानंद. देखिए बच्चों, आज 10th ग्रामर का एक न्यू टॉपिक है जो आप 9th में भी स्टडी नहीं कर चुके हो. 9th में आप पैसिव वॉइस, नरेशन और टेंसेस को पढ़ चुके हो, है ना. लेकिन जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक न्यू टॉपिक है. टॉपिक का नेम है रिलेटिव क्लोज, या इसको दूसरी भाषा में हम कहें एडजेक्टिव क्लोज. टॉपिक रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज एक ही बात है. आप इसको रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हो और एडजेक्टिव क्लोज भी कह सकते हो. अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्लोज क्या होता है. रिलेटिव क्लोज तो बाद की बात है, पहले क्लोज को समझते हैं क्या होता है. और क्लोज को समझने से पहले हमें समझना होगा सेंटेंस क्या होता है. स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश की सबसे बड़ी यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है. इंग्लिश की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होती है ना. सबसे बड़ी यूनिट सेंटेंस, फिर सेंटेंस के बाद होता है क्लोज, और फिर क्लोज के बाद होता है फ्रेज. इन तीनों को समझेंगे हम. हमारे काम के दोनों हैं. सबसे बड़ी यूनिट सेंटेंस, सेंटेंस के बाद क्लोज और क्लोज के बाद फ्रेज. तो सेंटेंस क्या होता है? देखिए, सेंटेंस एक वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट और क्या होती है? वर्ब होती है. कहने का मतलब ए सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब. एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और क्या होता है? वर्ब होता है ना. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. क्या क्या होता है उसमें? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. जैसे मैं लिखूं ही वेंट टू अलवर. अब ही सब्जेक्ट हो गया, वेंट इसका क्या हो गया? वर्ब हो गया. मैं सेंटेंस लिखूं आई एम योर टीचर. अब देखिए, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. एम क्या हो गया? वर्ब हो गया. मैं सेंटेंस लिखूं दिस इज माई बुक. तो देखिए, दिस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. इज क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो एक सेंटेंस में क्या क्या कंटेन होता है, क्या क्या शामिल होता है? सब्जेक्ट और वर्ब. ठीक है. अब बात करते हैं हम किसकी? क्लोज की. अब क्लोज जो होता है वो सेंटेंस के जैसा ही पैटर्न लिए हुए होता है. क्लोज का पैटर्न भी यही होता है जो सेंटेंस का होता है. कहने का मतलब क्लोज में भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा. अब आप कहोगे कि सर दोनों का ही पैटर्न एक जैसा है, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्लोज में और सेंटेंस में डिफरेंस क्या हुआ? तो देखिए, जो इनका स्ट्रक्चर है वो सेम है. स्ट्रक्चर है जो क्या है? सेम है ना. तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस समझिए. अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कैन स्टैंड अलोन. ए सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन एंड इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग. ये अपने आप में अकेला खड़ा रह सकता है, अकेला स्टैंड कर सकता है ये, और ये कंप्लीट मीनिंग देता है. कौन? सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देगा ये. कहने का मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में कंप्लीट होता है और अलोन स्टैंड कर सकता है, ये अकेला खड़ा रह सकता है अपनी दम पर और कंप्लीट मीनिंग देता है. जबकि जो क्लोज होती है ये कांट स्टैंड अलोन, ये अकेली अपने दम पर टिक नहीं सकती. और दूसरी बात, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है.
एंड डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। कहने का मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर निर्भर, किसी के ऊपर डिपेंड होती है ये। अब आप खुद फैसला करोगे कि सेंटेंस क्या है और क्लोज क्या है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस या क्लोज जो भी है वो लिख रहा हूं, देखना, अब आप बताना। देखो मैं कहूं ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स वर्ब हो गई, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही वर्क्स हार्ड अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, अपने आप अलोन स्टैंड कर रहा है ये। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह मेहनत करता है। अब देखिए, अब बात को समझिएगा। अब आपको यह सेंटेंस पढ़ करके पता लगा कि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट है, खुद ही कंप्लीट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, ये सेंटेंस होगा। क्या होगा, सेंटेंस। आपने पढ़ा इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह मेहनत करता है। अब आपको लग रहा है यदि वह मेहनत करता है, ये कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और ऐड होना बाकी है। आप सोच रहे हो यदि वह मेहनत करता है, तो आप सोच रहे हो कि आगे कुछ बोला जाएगा, समथिंग विल बी ऐड इन दिस क्लोज, इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ आगे बोला जाएगा। यदि वह मेहनत करता है तो वह अच्छे मार्क्स लाएगा, वह पास हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें ऐड करने की सोच रहे हो। कहने का मतलब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। किसकी वजह से, इफ की वजह से। तो ये क्या हो गया, ये फिर क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज। अपनी दम पर ये अकेला खड़ा नहीं रह सकता, ये डिपेंडेंट है किसी और सेंटेंस के ऊपर, आएगा जो इसके साथ। अब आगे एक और देखिए, आप बोलते हो ही वेंट टू अलवर, ये सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वह अलवर गया। ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ही इज इल, वो बीमार है। अब देखिए, मैं इन दोनों सेंटेंसेस को अलग तरीके से लिखता हूं। मैं लिखता हूं बिफोर ही वेंट टू अलवर, मैं लिखता हूं बिकॉज ही इज इल, उसके अलवर जाने से पहले। अब देखिए, यहां तक तो ये सेंटेंस है, लेकिन मैंने बिफोर ऐड कर दिया, उसके अलवर जाने से पहले। अब आपको लग रहा है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या, आप बोल करके देखिए, उसके अलवर जाने से पहले। कंप्लीट लग रहा है क्या आपको, नहीं लग रहा? तो कंप्लीट नहीं लग रहा, तो ये क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज। और ये देखिए, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है, कंप्लीट नहीं है। वह बीमार है, ये तो कंप्लीट लग रहा है। बिकॉज ही इज इल, ये कंप्लीट नहीं है, ये डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो ये भी क्या है, क्लोज हो गई। क्या हो गई, क्लोज। अब देखिए, अगर यूनिट वाइज बात करें, ध्यान से सुनना और समझना, यूनिट वाइज सेंटेंस बड़ा होता है, क्लोज उससे छोटा होता है। लेकिन अगर आप साइज की बात करें तो देखिए, ये सेंटेंस है, ये क्लोज है, इसमें ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, किसमें, क्लोज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज बड़ा होता है, नहीं। यूनिट वाइज बात करेंगे तो सेंटेंस बड़ा होता है और क्लोज छोटा होता है। तो आप समझ गए कि सेंटेंस और क्लोज में क्या सिमिलरिटी है। पहले तो ये बताइए, सिमिलरिटी है कि दोनों बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं बन सकते, दोनों में सब्जेक्ट का और वर्ब का होना क्या है, जरूरी है, दोनों में। और डिफरेंस क्या हुआ कि सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है और वो अपने आप में अकेला स्टैंड कर सकता है, लेकिन जो क्लोज होती है वो किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर या दूसरी क्लोज के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, और वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती है। तो हमने सेंटेंस और क्लोज की बात कर ली। अब बात करते हैं हम फ्रेज की।
वैसे आपके काम की नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप होता है, लेकिन उसमें देयर इज नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब इन फ्रेजेस। फ्रेजेस में कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं होता, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऐसा पैटर्न नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, ना ही क्या होगा, ना ही क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे आप बोलते हो बाय द वे, अब ये ग्रुप है एक वर्ड्स का। जैसे आप बोलते हो ऑन द रूफ, ये क्या है? फ्रेज है। जैसे आप बोलते हो इन द मॉर्निंग, इसमें आ रहा है क्या कोई वर्ब और कोई सब्जेक्ट? ऐसा पैटर्न आ रहा है क्या? नहीं। जैसे आप बोलते हो ए बिग ब्लैक डॉग, अब इसमें कोई सब्जेक्ट और कोई ऐसे वर्ब आ रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या होती हैं? फ्रेज होती हैं। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पैटर्न ना हो वो क्या होती है? फ्रेज होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लोज की। तो इंग्लिश में 3 टाइप्स की क्लोज होती हैं। कितने टाइप की क्लोज होती हैं? 3 टाइप की। अब आप सीख गए हो कि क्लोज क्या है। ठीक है, कितने टाइप की क्लोज होती हैं? 3। नाउन क्लोज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लोज, नंबर 3 एडवर्बियल क्लोज या एडवर्ब क्लोज। नंबर 1 नाउन क्लोज, नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर टॉपिक एडजेक्टिव क्लोज, नंबर 3 एडवर्ब या एडवर्बियल क्लोज। ये 3 टाइप्स की क्लोजेस होती हैं। आपको ये दोनों नहीं पढ़नी है, हमारे सिलेबस में ये है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एडजेक्टिव क्लोज, या किसको पढ़ेंगे? इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अभी सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने। माय ब्रदर who lives in America is coming next week। थोड़ा दिमाग को ओपन करके समझना है। देखिए सेंटेंस को समझना है, बाकी जो एग्जाम में आता है वो कनेक्ट करने के लिए आता है, वो इजी है, लेकिन समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए माई ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग नेक्स्ट वीक। अब ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान से समझना। कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें 2 क्लोज होती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है। वो सेंटेंस जिसमें 2 क्लोजेस हों, 2 क्लोजेस। अब मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस में 2 क्लोजेस को आप सेपरेट कीजिए, तो आप इजीली इनको सेपरेट कर लोगे। देखिए मैं सेपरेट करके बताता हूं। मैं सेपरेट करता हूं, इसमें से एक निकाल दी मैंने, माय ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। बोलो ये सेपरेट कर दी कि नहीं कर दी मैंने? बोलो करी कि नहीं करी? माय ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक निकाल दी अलग। दूसरी कौन सी बची? हु लिव्स इन अमेरिका। दोनों सेपरेट कर दी। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान से सुनना और समझना, कि सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होती है। इसमें आपको सेंटेंस कौन सा दिखाई दे रहा है जो अपने आप में अपनी दम पर अकेला स्टैंड कर सकता है? ये वाला या ये वाला? मेरा भाई अगले वीक आ रहा है, ये अपना क्या दे रहा है? कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और जो अमेरिका में रहता है, ये क्या है? ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? क्लोज है। ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये क्या है? क्लोज है। और क्लोज भी कौन सी है? रिलेटिव है।
अब ये रिलेटिव क्यों है इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, लेकिन आपको इतना तो पता चल गया है ये क्लोज है। हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है। देखिए इनकम्प्लीट सा लग रहा है, अधूरा अधूरा सा लग रहा है, जो अमेरिका में रहता है ना। अब मैं आपको बताऊं, शॉर्टकट में हम बात करें तो जो रिलेटिव क्लोज होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनना। इंग्लिश में 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन की। किन की बात कर रहा हूं? रिलेटिव प्रोनाउन। आपने 9th में पढ़ा हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, whom, whose, which, that। ये 5 क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, whom, whose, which, that। इन प्रोनाउन से जो क्लोज बनती है वो रिलेटिव क्लोज होती है। देखिए हु से स्टार्ट हो रही है, इन प्रोनाउन से जो क्लोज स्टार्ट होगी वो क्या होगी? रिलेटिव क्लोज होगी। क्या होगी? रिलेटिव क्लोज। इनसे जो स्टार्ट होगी, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लोज स्टार्ट होगी वो क्या होगी? रिलेटिव क्लोज होगी। अब रिलेटिव क्लोज क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि इसमें क्लोज कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। देखते हैं एक और एग्जांपल। देखिए the camera which I bought yesterday is not working। अब ध्यान से सुनना और समझना। बच्चों आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने हैं? 5। इन्हीं को पढ़ेंगे हम पूरे इस टॉपिक में। हु, whom, whose, which, that। अब इन रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लोज बिगिन होती है, जो क्लोज स्टार्ट होती है, वो क्या होती है? क्या होती है? रिलेटिव क्लोज होती है। चलो आप इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस सेंटेंस को जो कि कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 2 क्लोज हैं, इनको अलग अलग करते हैं। आप अलग अलग कीजिए। देखो मैं अलग करके बताता हूं। पहली, द कैमरा, बोलिए, इज नॉट वर्किंग। एक तो ये हो गया। अब आप एक ये देख रहे हो, देखो रिलेटिव प्रोनाउन है ये, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन विच। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लोज स्टार्ट हो रही है वो रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाली क्लोज क्या होती है? रिलेटिव क्लोज होती है। विच आई बॉट यस्टरडे, कौन सा? विच आई बॉट यस्टरडे। ये क्या हो गई? ये रिलेटिव क्लोज हो गई। तो ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुआ कि विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और विच आई बॉट यस्टरडे ये क्या है? रिलेटिव क्लोज। ये बात हमारे यहां से क्लियर होती है। अब बात करते हैं कि रिलेटिव क्लोज होती क्या है, इसका क्या यूज होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देखिए तो
देखिए, तो रिलेटिव क्लोज की डेफिनेशन क्या है ये आप नोट डाउन कीजिए और लिखिए, फिर समझेंगे। ए रिलेटिव क्लोज works as an adjective a relative clause works as an adjective in a complex sentence. देखिए, एक रिलेटिव क्लोज किसकी तरह फंक्शन करती है? ये फंक्शन करती है एडजेक्टिव की तरह। अब मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव क्या फंक्शन करता है, बताइए। यानी इस क्लोज का फंक्शन वो ही है जो एक एडजेक्टिव का होता है। एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है, ये एक विशेषण की तरह काम करती है। एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है? नाउन को या प्रोनाउन को क्या करना? मॉडिफाई। अरे भाई, एडजेक्टिव का यही तो काम होता है। अरे नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? वो विशेषता बतलाता है। तो ऐसे ही ये क्लोज भी नाउन और प्रोनाउन की पूरी क्लोज क्या करती है? ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करती है? मॉडिफाई करती है। क्या करती है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। ठीक है, देखो मैं समझाऊंगा तुम्हें कैसे मॉडिफाई करती है। वापस उसी सेंटेंस को लिखता हूं जो अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। बताइए इस सेंटेंस में रिलेटिव क्लोज कौन सी है? बताइए। हु लिव्स इन, ये रिलेटिव क्लोज है।